नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और प्रदेश में कांग्रेस अपनी भागीदारी मजबूत करने में जुट गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिनों में दूसरी बार बिहार दौरे पर आने वाले। 5 फरवरी को राहुल गांधी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद पार्टी नेताओं संग विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी कर सकते हैं। इससे पहले 18 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना आए थे। तब राहुल गांधी बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे और सदाकत आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर जाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। अब राहुल गांधी 18 दिनों बाद दूसरी बार बिहार दौरे पर आने वाले हैं और राहुल गांधी का यह दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा राहुल गांधी के दौरे के जरिए कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि महागठबंधन में सीटों के तालमेल में उनकी पार्टी को कमजोर कड़ी के रूप में न देखा जाए। लेकिन क्या राहुल गांधी अपने इस दौरे से यह भी संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहिए? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी। 54 साल के राहुल गांधी 18 दिनों में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये उनका बिहार का दूसरा दौरा होगा। राहुल गांधी 5 फरवरी को पटना के बापू सभागार में जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी इस दौरान कांग्रेस सांसदों और नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव पर बैठक भी की जा सकती है। अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, मंत्रणा भी कर रहे हैं। खुद की एफर्ट पर पार्टी को मजबूती देने में लगे हुए और देखना होगा पार्टी अगर इस तरीके से खुद को मजबूत करती है। दलित नेता और स्वतंत्रता सेनानी रहे दिवंगत जगलाल चौधरी पासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर इस बार के विधानसभा चुनाव में सवर्ण के साथ ही दलितों को साधने की भी हो सकती है। हालांकि आरजेडी के नेता इसका जवाब एनडीए को कुछ इस अंदाज में दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के बिहार दौरे से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। महागठबंधन राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज के हर वर्गों को हक और अधिकार देने के प्रति, उनको मान सम्मान देने के प्रति संकल्पित है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के आगमन पर तंज कस रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि राहुल जी की दादी ने मंडल कमीशन की फाइल को रोका था। पिता ने मंडल कमीशन का विरोध किया। अब राहुल गांधी को इसका पश्चाताप कर गंगा में स्नान करना चाहिए। राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए ना। उनके परदादा पंडित नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया। उनकी दादी मंडल कमीशन की फाइल को अनवारी में बंद करके रखी। उनके आदरणीय पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी मंडल कमीशन का विरोध करते रहे। इसका पश्चाताप करके गंगा जी में स्नान करें। राहुल गांधी इससे पहले 18 जनवरी को बिहार आए थे। तब सदाकत आश्रम में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो पटना पहुंचे थे। अब दूसरी बार 5 फरवरी को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। दोनों ही बार कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई सहयोगी पार्टी शामिल नहीं हुई या नहीं हो रही है। पिछली विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें पार्टी के 19 विधायक ही जीत कर आए थे। तब आरजेडी की ओर से सवाल खड़े किए गए कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते महागठबंधन कुछ सीटों से सरकार बनाने से पीछे रह गई।
ऐसे में राहुल गांधी के बिहार दौरे को विधानसभा चुनाव में सवर्णों के साथ ही दलितों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब राहुल के बिहार दौरे पर सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिहार में कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहिए क्या? पहला बड़ा सवाल, कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहिए क्या? राहुल का पटना दौरा आरजेडी को झटका है क्या? बिहार में महागठबंधन पर खतरा, कांग्रेस का दौरा प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं? कांग्रेस की दलित वोटरों पर नजर, विपक्ष परेशान। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार और हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत आरजेडी प्रवक्ता एजाज जी आपसे। आप कहिएगा कि इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी जी हों, यह जरूरी तो नहीं। आप कहिएगा कि 2020 में कांग्रेस के चलते कम सीट रह गई, लीजिए 18 दिन में दूसरी बार राहुल गांधी जी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जाहिर है अपनी जमीन तलाशने आ रहे होंगे, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? देखिए संतोष जी, परेशानी किसी और को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोगों को है। क्योंकि हमारा जो गठबंधन है विचारों का गठबंधन है, हमारा जो गठबंधन है कमिटमेंट का गठबंधन है, हमारा जो गठबंधन है संकल्पों का गठबंधन है। और हमारा शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज को मान सम्मान कैसे मिले, उनको हक और अधिकार कैसे मिले, भारत की संवैधानिक व्यवस्था कैसे अक्षुण्ण रहे और किस तरह से बिहार में जो नफरत की राजनीति की जा रही है उसको हम मोहब्बत की राजनीति से, मोहब्बत के पैगाम से समाप्त करते हुए नौकरी और रोजगार परक राजनीति की ओर ले जाने का काम करें। जो संकल्प तेजस्वी जी का है, जो संकल्प लालू जी का है, वही संकल्प राहुल गांधी जी का है। आप लोग अलग नजरिए से देखते रहिए, लेकिन यहाँ पर नजरिया एक है, हमारा सोच एक है, हमारा विचार एक है और हम एक दूसरे के साथ कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। जबकि एनडीए के खेमे में सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाए रखने के लिए जो राजनीति चल रही है, जो राजनीतिक कवायद चल रही है, हम पार्टी का कहीं ना कहीं डिफेंस जनता दल यू कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का डिफेंस कर रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां गठबंधन के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, गठबंधन के अंदर एक दूसरे के लिए साह और मात का खेल चल रहा है और हमारे यहाँ एक दूसरे के पास प्रति कमिटमेंट और विचार का गठबंधन है और ये मजबूत इंटैक्ट है। बिहार और बिहार की राजनीति को मजबूती प्रदान करने के लिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन बना है, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पर हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल अरविंद जी आपसे। आपके गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा किया गया है और वो कह रहे हैं कि उनका विचारों का गठबंधन है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं, एक तरह से उनका कहने का मतलब। आपको क्या दिक्कत फिर? देख, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी आ रहे हैं। दिक्कत है जनता को। सवाल है कि इनके पास जब मतदाता रहे, जनता रहे, तब तो यहाँ श्री कृष्ण हॉल में कार्यक्रम है, आएंगे, कुछ अखबारों में छपेगा, पढ़ेंगे, कुछ उनके कार्यकर्ता रहेंगे और उसके बाद जब वहां से निकलेंगे तो लालू यादव के यहाँ घर में जाकर विलीन हो जाएंगे। यही तो कहानी इनकी है। इसलिए इनका आना नहीं आना भारतीय जनता पार्टी का कोई मायने नहीं है, इनकी कोई जनाधार नहीं है। और अब तो फिर सम्राट चौधरी को ऐसा क्यों लग रहा है कि आरक्षण में सेंधमारी करने आ रहे हैं? नहीं, ये जमीन तलाशने आ रहे हैं। जैसा मीडिया में आ रहा है तो जिस कांग्रेस का 70 साल की जमीन खिसक गई वो इनके कारनामों से न खिसक गई।
जनता तो इनको 70 साल तक राज करने दिया, आखिर क्या कारण था? जिस रूप में आकंठ डूबे रहे भ्रष्टाचार में, इनके सहयोगी खासकर बिहार में जो खेल खेला आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर, शायद वो भगवान न करे कि फिर अगले दशक में इस तरह की ज्ञान रंजन जी को चर्चाओं में लेकर आता हूं, इसलिए वो आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में कोई दर्द नहीं है। ठीक है, आए जाए, जब आना हो जाए, जनता सब समझ रही है कि किस लिए आ रहे हैं। ठीक है ज्ञान रंजन जी, 18 दिन में दूसरी बार, वजह भी बता दीजिए। ये तो बहुत सुखद है ना, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। नहीं, और उसमें ये तो जी अच्छी बात है, ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, लेकिन जहां आरजेडी प्रवक्ता ने एक बात बोली है, उसके बाद आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा कि तेजस्वी यादव के जो नेतृत्व है उसको मजबूत करने आ रहे हैं। देखिए, पहली बात कि हम गठबंधन में हैं। गठबंधन में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अपनी पार्टी की विस्तार ना करे, विचार ना करे, अपने संगठन पे काम ना करे। हर पार्टी महागठबंधन में ही आज के देश में है और अपनी अपनी पार्टियों की अपने अपने तरीके से काम करने का एक तरीका डिफाइंड है। दूसरी बार राहुल गांधी जब यहाँ आ रहे तो पहली बार आपने देखा होगा वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, पार्टी के लोगों को चार्जअप किया। अभी जो दूसरी बार जो आ रहे हैं, ये भी आप देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लोग गुमनाम कर दिए थे, उन्हें वापस उनके लबी पे आ कि पूरे बिहार के लोग में आज उनका चर्चा हो गया कि ये व्यक्ति कौन थे। और यही नहीं, इसी सामाजिक खाई जो हमारे, आपने देखा होगा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बात करते हैं सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, उसमें से ये की कड़ी है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की ये बात करने आए हैं ताकि बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी बता सके कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो जो कहते हैं उसे दिखा के करने में विश्वास रखते हैं। और यही उनकी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले 10-12 सालों से देश में सामाजिक समरसता खो गई, टूट टूट के बिखर गई, और हमारे नेता उसी कड़ी में सामाजिक समरसता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम राजनीतिक आदमी हैं तो राजनीतिक काम तो करेंगे ही ना, थोड़ी जाके गार्डनिंग करेंगे भाई। हम आ रहे हैं और ये मैं आपको ये भी बता दूं, सबसे ईमानदारी से बता दूं कि ये बिहार और बिहार के सभी जो हमारे घटक दल है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि बिहार पे हमारी नेतृत्व फोकस कर रही है और कहीं ना कहीं ये हमारे जो लोग हैं उनमें एक नई ऊर्जा का प्रेरणा करेगा और उसी माध्यम से हम अपने नीचे तक लोगों को बता सकेंगे कि देश में जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है, आज के देश में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वही नेता है राहुल गांधी, इस बात को सामाजिक क्लियर न्याय की कीजिए बात कि करता है, नेतृत्व पर आर्थिक न्याय की फोकस कर बात रही है। करता है, युवाओं की रोजगार देने की बात करता है। थोड़ा सा ज्ञान रंजन जी इसको क्लियर कीजिए कि हम बिहार में अपने नेतृत्व पर फोकस कर रहे हैं, क्या आप? बिल्कुल, हम अपने देखिए हर बात, मैंने पहले भी कहा संतोष जी की गठबंधन में रहने का मतलब ये नहीं कि हम अपने पार्टी और संगठन पे काम नहीं कर सके। हम अपने पार्टी और संगठन पे काम करेंगे और हम उस काम पे चलेंगे और हमारे नेतृत्व तो राहुल गांधी ही करते हैं पूरे बिहार, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं। और हम अपने नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी बातों को अगर सुनेंगे तो एक एक बात सच्चाई है, चाहे वो जाति जनगणना की बात करे, चाहे वो समाज में जो आर्थिक खाई बढ़ गई उसकी बात करे, जो सामाजिक न्याय की बात करें। आज देश का सबसे बड़ा यही आईना है। आपने देखा होगा किस तरह से गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, खाई को बढ़ना बहुत जरूरी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं संतोष जी कि राहुल गांधी जी का ये दौरा बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो भूल हम गए के राष्ट्रीय उनके नाम प्रवक्ता पर श्याम एक सुंदर चल रहा है। शरण जी भी हमारे साथ चर्चाओं का हिस्सा हैं। श्याम सुंदर जी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अपने नेतृत्व पर फोकस भी करेंगे और वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन में भी रहेंगे, लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को मजबूत करने आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए संतोष जी, मेरा जहां तक मानना है, ठीक है राष्ट्रीय जनता दल कुछ अपनी बात कहेगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहेंगे, लेकिन हकीकत है जिसकी बात ज्ञान रंजन जी ने की कि वो अपने नेतृत्व को तलाशने आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहां से पैदा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन एकदम मजबूत है। कभी भी कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन सहज नहीं रहा है। वो बीच में नीतीश कुमार जी का दौर आया जिसमें कि कांग्रेस को नीतीश कुमार जी ने आरजेडी की मजबूरी बनाई थी, जिसमें कि कांग्रेस को मजबूत भी समय हुई, जिस समय सीटें मिली और ज्यादा विधायक आए। आज की तारीख में हकीकत है कि इंडी अलायंस पूरी तरह से बिखर गया और वो बिखराव का जो मूल कारण है कि हालिया दिनों में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जितने भी क्षेत्रीय दल के जो उनके आइडियोलॉजी हैं और उनकी जो राजनीति की जमीन थी उसको चुराने का प्रयास कर रहे हैं।
जैसे अभी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात, जातीय आरक्षण की बात, इन तमाम चीजों के खिलाफ कांग्रेस रही। और आपको याद होगा कि 90 के दशक में जिस तरह से यहाँ कह लीजिए कि आरक्षण के नाम पर जो संघार हुआ, जिस तरह से सड़कों पर गांवों में विभेद पैदा कराए गए, उसमें कांग्रेस पार्टी एक धड़ा बनी हुई थी, एक धड़ा राष्ट्रीय जनता दल था। तो ये जो आइडियोलॉजी का टकराव हो रहा है, जो अल्पसंख्यक राजनीति की बात अभी एजाज अहमद जी कर रहे थे, अल्पसंख्यकों पर और जो ये जातीय जनगणना के बहाने जो अति पिछड़ों और दलितों की ये बात करते हैं, तो उन तमाम चीजों पर राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये सभी उनके एलाई जो क्षेत्रीय स्तर पर अपनी राजनीति करते हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो और चाहे अन्य राज्य भी है, तो वो तमाम दलों के नेता असहज हो गए हैं और उनके बीच अंदर कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। ठीक है। और जिसका नतीजा है कि कांग्रेस को भी एहसास है कि आने वाले समय में, जैसे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए 2009 में गठबंधन से बाहर कर दिया था लालू यादव ने, कांग्रेस को कह दिया था कि आपको लड़ना है लड़े, नहीं तो बाहर जाएं, और कांग्रेस पार्टी को बाहर जाना पड़ा था। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दिया था उपचुनाव में। तो ऐसे स्थितियों का सामना कांग्रेस को करते रहना पड़ा है। तो उससे पहले थोड़ा अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोई जमीन तलाशने की बात नहीं है, गठबंधन में किसी तरह से बने रहने की। और एक मेरा अगला सवाल इसी से है, आप चूंकि ठीक है, आप लगातार ये कहते आए कि जो 2020 में नुकसान हुआ वो कांग्रेस की वजह से हुआ, उसका स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं था, आपके ये आरोप रहे हैं। क्यों ना वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें इस बार? और दूसरी बात यह कि जो सीट को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, राहुल गांधी का दौरा उस प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों ना माना जाए? संतोष जी, आप उनसे पूछ लीजिए जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, समय की कमी है ना। सुन लीजिए ना, जो कैबिनेट छोड़ने की बात किए, जो गठबंधन छोड़ने की बात किए, जो 30 सीट की बात किए, वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और लोगों को सब पता है कि आप किस लिए गठबंधन में बने हुए हैं। पिता और पुत्र मंत्री बने रहे, इसी के लिए आप गठबंधन में। और जहां तक आपका सवाल है, मैं आपको राहुल गांधी पर बोलिए, राहुल गांधी पर। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मजबूत एरा के साथ बिहार और बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया बॉन्डिंग है। लालू जी के घर पर जाते हैं राहुल जी। और ठीक है, ज्ञान रंजन जी, मेरा अगला सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि SC ST और OBC उनको लेकर कांग्रेस की से कुछ गलतियां हो गई, जिसकी वजह से जो वोट बैंक था उनका वो थोड़ा सा सेंधमारी हो गई उसमें। क्या उसी गलती को सुधारने के लिए जो कार्यक्रम चुना गया है 5 फरवरी का वही है? देखिए संतोष जी, जगलाल चौधरी जी को पिछले कई दशकों से पूरे बिहार के लोगों ने भुला दिया था। एक स्वतंत्रता सेनानी है और पासी समाज से आते हैं। आपको समझना होगा, एक एक कड़ी को जोड़ने की जो कवायद उन्होंने जो सोचा है, जो डिसाइड किया है, उसी पे वो चल रहे हैं। बिहारियों को दोष देते हैं, बिहारी कहां भुला गए उनको। और ये देखिए, हम प्रवक्ता को चुप कराई, कम समय है, मैं इन्हीं बातों को समय की कमी है, एक एक करके अपनी बात कंप्लीट करें, सबको मौका मिल जाए। बार बार जो नखरा दिखा रहे हैं, अभी नखरा दिखा रहे कि हमको ये सीट नहीं दिया, दिल्ली में इतना नहीं दिया, रांची में इतना नहीं दिया, झारखंड में इतना नहीं दिया, तो उस पर आ जाऊंगा तो आपका पूरा पजामा खुल जाएगा। तो थोड़ा शांति बढ़। ज्ञान रंजन जी, टॉपिक पर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि उनको बोले बीच में नहीं टोके, नहीं तो आशा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रतिबद्ध हैं अपनी बातों को लेके कि जो आर्थिक और सामाजिक न्याय की जो खाई बढ़ गई है उसको भरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और उसी की इस कड़ी में देखनी चाहिए, जगलाल चौधरी को जो बिहार भूल गई थे उसे याद दिलाने का काम कर रहे हैं। और इसी वजह से अरविंद जी, आपका टर्न। हालांकि 2000 में जब उनका जो डाक टिकट जारी किया गया था, तब आपकी केंद्र में आपकी सरकार थी। 2018 में जब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था, तो समय 25 साल हो गए, नीतीश जी ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। आपका कमेंट? डाक टिकट को इशू हुए 25 साल हो गए
और हम नहीं, अपने बिल्कुल नहीं, पूर्वजों मैं को आपकी कह बात को रहे हैं। कहाँ झुठला रहा हूं? एक मैं तो केवल आपके से कमेंट एक मांगा। बात बना रहे मैं हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ज्ञान रंजन जी, हम प्लीज, इसको तो जोड़ना समय चाह की रहे हैं। कमी, किसी अरविंद को जी का नहीं भी बोला कमेंट है। ले लें। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम पर डांट टिकट जारी किया गया है। सच्चाई ये बोलना नहीं चाह रहे हैं संतोष अरे जी। मैं बोल रहा हूँ, 2000 में हुआ था, सच्चाई ये सच्चाई है अरविंद जी यार कि कैसी बात बिहार कर रहे हैं में आप? 4 विधानसभा का लगता उपचुनाव है आपका हुआ, कान उसमें खराब है, कांग्रेस को साफ पूछा भी कराइए। नहीं गया, संतोष टिकट जी भी ने नहीं ये बात मिला। तो बोला कि तो ये 2000 तो में डाक समझ टिकट गए ना इशू हुआ इनका है। गठबंधन क्या है। कोई गठबंधन नहीं है। अरे ये लोग किसी डर तरह रहे हैं, गठबंधन नहीं ये है, डर स्वार्थ रहे के लिए हैं है। कि ठीक है, आया से आखिरी अपना कमेंट अपना श्याम आगे सुंदर जी बढ़ने आपका। के लिए और फिर बार-बार कि कैसे बिहार हम आएगा। अलग होकर अरविंद जी, आपके सहयोगी हैं, उनको भी सुन लें। आखिरी कमेंट आपका। इसके सिवा खड़े रहेंगे। भारतीय श्याम जनता सुंदर पार्टी जी। को ये बता दूं कि हमारा देखिए, सेना आ राहुल रहा है गांधी और पूरी बब्बर सरकार राहुल करता गांधी उनको स्वागत पूरी में तरह खड़े से रहेंगे। डिपेंडेंट और होकर बिहार के वो में इस राजनीति बार करते हैं। बब्बर सरकार अपनी करता कोई जमीन तो उनकी न एनडीए देश में है, न जो बिहार में। धोखेबाज सरकार है, वो जो पूरी बिहार तरह की से जनता को डिपेंडेंट युवाओं को पॉलिटिक्स ठग रही करते है, हैं। युवाओं को वो लाठी आगे मार रही आने है, वाले दिनों में उनको भी आप भगाने जब का काम देखेंगे तो करेगी। आएंगे तो लालू और ये दरबार में सच्चाई हाजिरी है। जरूर लगाएंगे। ठीक है। भले वो मेरे मीट पास मिले, समय की चाहे कमी थी, भूना इस डिबेट मिले, को मुझे या यही इस रोकना बार पड़ेगा। केवल तमाम चाय से मेहमान काम मेरे साथ चलाना जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि बिहार में कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी क्या अब नहीं चाहिए? राहुल गांधी आ रहे हैं, 5 तारीख को आ रहे हैं, और ऐसे में यह सवाल बड़ा हो जाता है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार।